अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच बड़ी खबर सामने आई है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले का स्वागत कर रहा है जिसमें अमेरिका ने ईरान पर हमलों को 2 हफ्तों के लिए रोकने का फैसला किया है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी शर्त यह भी रख दी गई है कि ईरान तुरंत समुद्री रास्तों को खोल दे और अमेरिका, इजराइल और क्षेत्रीय देशों पर सभी हमले बंद कर दे। ट्रंप ने मंगलवार को इस अस्थायी रोक का ऐलान किया था। वहीं शहबाज शरीफ ने दावा ये किया है कि उन्होंने इस संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है और अमेरिका व ईरान के बीच सीज़फायर कराने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने दोनों देशों के प्रतिनिधियों को इस्लामाबाद बुलाया है और कहा है कि सभी पक्षों ने लेबनान समेत हर मोर्चों पर तुरंत युद्ध विराम पर सहमति जताई है। हालांकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि ये 2 हफ्ते का सीज़फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा और वहां सैन्य कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। इजराइल का कहना है कि वे अमेरिका के उस मिशन का भी समर्थन करता है जिसके तहत ईरान को परमाणु मिसाइल और आतंकी खतरे के रूप में खत्म करना जरूरी है। इस बीच लेबनान में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं, जहां मार्च की शुरुआत से अब तक इजरायली हमलों में लगभग 1400 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है और 5000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है और उसने कहा है कि ये हमले इजराइल की कार्रवाई और ईरान के सुप्रीम लीडर हयातुल्लाह अली ख़ामेनी की हत्या के जवाब में किए जा रहे हैं। ऐसे में 2 हफ्ते का ये अस्थायी युद्ध विराम भले ही एक राहत की खबर हो, लेकिन मिडल ईस्ट में जंग का खतरा अभी भी पूरी तरीके से टला नहीं है। सीज़फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद बहरीन पर ईरान की ओर से हमला किया गया है। बहरीन के होम मिनिस्ट्री के मुताबिक इस हमले के बाद एक अहम फैसिलिटी में आग लग गई थी, जिसे सिविल डिफेंस टीमों ने तुरंत काबू कर लिया। और राहत की बात ये रही है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। हमले के दौरान पूरे देश में सायरन बजाए गए और लोगों को सतर्क रहने और नज़दीकी सुरक्षित जगहों पर शरण लेने की सलाह दी गई है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऐलान किया था कि अमेरिका ईरान पर हमलों को 2 हफ्तों के लिए रोक सकता है, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल 28 फरवरी से हालात तब और ज़्यादा बिगड़ गए थे जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया था, जिसमें 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर हयातुल्लाह अली ख़ामेनी भी शामिल बताया जा रहा है। इसके जवाब में ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, जो इजराइल के साथ साथ जॉर्डन, इराक और खाड़ी देशों तक फैल चुके हैं। इन हमलों से न सिर्फ सैन्य ठिकानों बल्कि आम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है और वैश्विक बाजारों व एविएशन सेक्टर पर भी इसका असर सीधा दिखाई दे रहा है। ऐसे में सीज़फायर के बावजूद हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और किसी भी वक्त ये संघर्ष और ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। सीज़फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर जोरदार हमले कर दिए हैं। लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बुधवार तड़के हुए इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। यह हमला अल बहर इलाके में हिराम अस्पताल के पास एक इमारत को निशाना बनाकर किया गया है, जहां कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा शखरा शहर में मेडिकल टीमों के ठिकानों पर भी हमले किए गए हैं, जिसमें कई लोग घायल बताए गए हैं। वहीं हनिये और मंसूरी इलाकों में तोपखाने से गोलीबारी की गई है, जहां हतायरद, थलाथीन, अब्बासिया, कफ्र और दमीज़ेह जैसे कई शहरों पर भी हमले बताए जा रहे हैं। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि ये सीज़फायर लेबनान पर पूरी तरीके से लागू नहीं होंगी। यही वजह है कि इजराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखी है। दरअसल 2 मार्च को हिजबुल्लाह के साथ सीमा पार हमले के बाद से इजराइल दक्षिणी लेबनान में लगातार एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। हालांकि नवंबर 2024 में लागू युद्ध विराम का कोई असर अब जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। लबनानी अधिकारियों के मुताबिक 2 मार्च के बाद से अब तक इन हमलों में कम से कम 1400 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 5000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि एक तरफ जहां ईरान के साथ
अस्थायी राहत की कोशिश हो रही है, वहीं लेबनान में जंग और भी खतरनाक होती जा रही है और हालात किसी क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए पेश किए गए 10 पॉइंट प्रस्ताव को सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये जानकारी ईरान के सरकारी मीडिया नेटवर्क IRIB के हवाले से सामने आई है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि ये प्रस्ताव आगे होने वाली बातचीत का आधार बनेंगे। हालांकि इसके सभी बिंदुओं का सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्ताव में ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई न करने की गारंटी, स्टेट ऑफ हार्मोज पर ईरान का कंट्रोल बनाए रखना, यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को मान्यता देना, अमेरिका के सभी प्रतिबंधों को हटाना, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रस्तावों को खत्म करना, मुआवजा देना, क्षेत्र से अमेरिकी सेना की वापसी और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर संघर्ष समाप्त करने जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। ईरान ने साफ कहा है कि बातचीत शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि ये युद्ध खत्म हो गया है, बल्कि अंतिम समझौता तभी होगा जब उसकी सभी शर्तें पूरी होंगी। इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना के जरिए से सुनिश्चित की जाएगी। वहीं इन अहम बातचीत की शुरुआत शुक्रवार से इस्लामाबाद में होने जा रही है, जहां शहबाज शरीफ की मध्यस्थता में ये वार्ता होगी और ये प्रक्रिया 2 हफ्ते तक चल सकती है, जिसे आपसी सहमति से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दे दिए थे कि अमेरिका 2 हफ्तों के लिए ईरान पर हमले रोक देगा और उन्होंने इस प्रस्ताव को बातचीत के लिए कदम कम करने योग्य आधार बताया है। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नज़र इस्लामाबाद में होने वाली इस अहम वार्ता पर टिकी हुई है, क्योंकि यही तय करेगा कि ये बातचीत ख़त्म होगी या एक बड़े संघर्ष के रूप में बदल जाएगी। मिडल ईस्ट से इस वक्त बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐलान किया है कि अमेरिका के साथ बातचीत इस शुक्रवार को इस्लामाबाद में शुरू होगी और ये बातचीत पाकिस्तान की मध्यस्थता में करीब 15 दिनों तक चल सकती है। इस दौरान दोनों देशों के बीच सीमित स्तर पर संघर्ष विराम यानी एक अस्थायी टकराव भी लागू रहेगा। ईरान ने साफ कहा है कि उसने ये बातचीत तब मंजूर की है जब उसे लगता है कि उसने जंग के मैदान में अपने अहम लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, लेकिन साथ ही ये भी साफ कहा है कि उसका मतलब जंग का अंत नहीं है और अंतिम सीज़फायर तभी होगा जब उसकी सभी शर्तें पूरी होंगी। ईरान ने एक 10 पॉइंट प्रस्ताव भी रखा है, जिसमें भविष्य में हमले न करने की गारंटी, सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना, नुकसान का मुआवजा, क्षेत्र से अमेरिकी सेना की वापसी और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जुड़े कंट्रोल जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। इस दौरान ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही उसकी सेना के जरिए से जारी रहेगी और उस पर उसका नियंत्रण बना रहेगा। वहीं ये बातचीत इस्लामाबाद में होगी और शहबाज शरीफ इसकी मध्यस्थता करेंगे। ईरान ने अमेरिका पर अविश्वास जताते हुए साफ कहा है कि उसकी सेना पूरी तरीके से अलर्ट है और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है, यानी ट्रिगर पर उंगलियां हैं अभी भी बनी हुई हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान किया था कि अमेरिका को 2 हफ्तों के लिए ईरान पर हमले रोक देगा और उसे एक 2 तरफा सीज़फायर बताया था, जो बातचीत और ख़ास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जुड़ी शर्तों पर आधारित था। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नज़र इस अहम वार्ता पर टिकी हुई है, क्योंकि यही तय करेगा कि ये जंग कब ख़त्म होगी या फिर और बड़ा रूप लेगी।